ठीक है। और देखिए एक और बड़ा अहम मसला है, क्योंकि देखिए इस बार जो ईस्ट दिल्ली है यहां से मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया। इससे पहले गौतम गंभीर जो मौजूदा सांसद हैं, इस बार उनकी जगह हर्ष मल्होत्रा है जो कि इस बार उम्मीदवार है बीजेपी की तरफ से, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का इस बार गठबंधन है। कुलदीप कुमार इस बार मुकाबला कैसा नजर आ रहा है आपको? दोनों एक तरफा बीजेपी का, एक तरफा हर्ष मल्होत्रा ही जीतेंगे। आज से कुछ साल पहले दोनों कांग्रेस और आप एक दूसरे को वैर बनी हुई थी। आज थूक के चाटने वाले कांग्रेस ने काम किए, बीजेपी नहीं करती। थूक के जो चाटते हैं वो करते हैं। और दूसरी बात, दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर वालियर है, उनको तो यहाँ से जमानतें भी जब्त होगी थी। आज जो अजय माकन जी ने इस्तीफा दिया, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी और आपकी सरकार थी, अजय माकन ने इस्तीफा दिया था और दिल्ली के मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने के ऑर्डर करवाए थे। आज वो दोनों एक दूसरे चोर चोर मुसेरे भाई। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस बार जो गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस है वो लगातार इसका प्रोटेस्ट कर रहे, खेल उल्टा ना हो जाए? बिल्कुल उल्टा नहीं होगा। उन दोनों के वोट शेयर 44% थे पिछली बार के 2 इलेक्शनों में, और इस बार भी अगर दोनों साथ हो गए 100% कभी वोट कन्वर्ट नहीं होता। तो 44% के अगर आप कितना लगा लोगे, 45 लगा लोगे, मेरे हिसाब से 42 रह जाएंगे। 42% 58%, बीजेपी का 53, 54, 55, 56% वोट। यानी हर्ष मल्होत्रा अभी भी कुलदीप कुमार के सामने ज्यादा भारी नजर आ रहे हैं। आप बताइए, एक बात बताइए, अगर ये इतने कार्य करने वाली है, हर सभा लोकसभा में इनका प्रत्याशी क्यों चेंज हो जाता है? कभी महेश गिरी को उठा के गौतम गंभीर को ले आते हैं। लोग तो गौतम गंभीर से पूछना चाहते हैं कि तूने 5 साल क्या किया। अब नए कैंडिडेट ले आएंगे, हमेशा कैंडिडेट। ये बड़ा वैलिड सवाल है, ये बड़ा वैलिड सवाल है। उम्मीदवार का बदलना कहां तक सही है अगर उन्होंने काम किया है तो? हालांकि उन्होंने गौतम गंभीर ने खुद जेपी नड्डा को पत्र लिखा था और कहा था, उन्होंने इस पर कहा था कि वो उनकी इच्छा नहीं है। मैं अपनी क्रिकेट को देखना चाहता हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। उन्होंने बहुत ऐतिहासिक काम किया। नहीं, लेकिन देखिए ये तो बात हो गई इस दिल्ली के, लेकिन आप देखिए मनोज तिवारी, माफ कीजिएगा, मनोज तिवारी को छोड़कर बाकी सारे जो मौजूदा सांसद है उनको बदला गया। देखिए हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता मौका देना चाहती है। आज इन 3 पूर्व महापौरों को, 3 महामंत्रियों को टिकट दिया है। दूसरे कार्यकर्ताओं की हौसला बढ़ता है कि आज इनका नंबर आया, कल को हमारा नंबर आएगा। परिवारवाद नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तुष्टिकरण नहीं है। ये वो पार्टी है जो सबको आगे लेके चलती है। अभी आपने एक सवाल किया था कि वो वहां से आदेश देने में लगे हैं। उन्होंने मान लिया कि मैंने 9 साल में कुछ नहीं किया, इसलिए पानी और सिवा का उनको आदेश आज देने की जरूरत क्यों पड़ी? देर से क्या किया पानी के लिए, क्या किया उन्होंने सिवा के लिए? आज उन्होंने आदेश दे दिया मोहल्ला क्लिनिक का। इसका मतलब मोहल्ला क्लिनिक फेल है, बिल्कुल फेल है। आप बताइए, यहाँ पर पीछे मैं आना चाहूंगा, इस बार जो मुकाबला है कैसा आपको नजर आ रहा है? कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के और हर्ष मल्होत्रा बीजेपी से। मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है। एक तरफा? किस तरफ आपको नजर आ रहा है? बीजेपी की तरफ वोट जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले वोट शेयर के आधार पर जो है ये कहा जा सकता है कि इस बार जो वोट शेयर प्रतिशत होगा वो एक तरफा होगा। क्योंकि पिछली बार जो 42-43% वोट मिले थे कांग्रेस प्लस में आम आदमी पार्टी को, इस बार जो है बीजेपी को जो है सारे 58% वोट शेयर जो है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है और मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है। आपको लग रहा है इस बार गिरफ्तारी का कुछ असर होगा? नहीं, कोई गिरफ्तारी का असर नहीं, एक तरफा है, बीजेपी है। बीजेपी? हाँ जी, हाँ जी। जी, आपको क्या लग रहा है इस बार मुकाबला कैसा है दिल्ली में? भारतीय जनता पार्टी का है वो। इस दिल्ली में क्या लग रहा है आपको? इस दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा चल रहा है। यानी कि जो अभी तक मौजूदा सांसद है उनके काम से आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश। आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अब आप बोल रहे हो मौजूदा सांसद है, मौजूदा सांसद का तो काम ही स्टार्ट नहीं हुआ अभी तो काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो चले गए गंभीर साहब, वो तो आईपीएल खेलने में मस्त हैं। वो तो 5 तरह, लेकिन यहाँ तो बोल रहे हैं फिर से बीजेपी जीतेगी। 5 तरह से पेंशन जाते हैं। बोल रहे हैं फिर से बीजेपी जीतेगी इस दिल्ली में, आईपीएल से चाहते हैं। सर दोनों की टफ लड़ाई है, कुछ भी हो सकता है। टफ लड़ाई? आप क्या बोल रहे हैं? गड़ी बीजेपी का ही है। ये आम आदमी पार्टी जीतेगी यहाँ से। हाँ जी, यानी इस बार कांग्रेस और आपका जो गठबंधन है वो कमाल करेगा? बिल्कुल करेगा। आप कुछ बोल रहे हैं? दूंगा भाई साहब, जो 1 बोतल का 3 बोतल फ्री देगा। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं? कह रहा हूँ इसी रोड को बता रहा हूँ आपको। इसी रोड पे 3 ठेके खोल दिए गए, ना मंदिर देखा गया, ना गुरुद्वारा देखा गया, ना किसी धर्म की जगहों को देखा गया। मैं लिकर पॉलिसी में बात करता हूँ। लिकर पॉलिसी बनाई किसने? फिर बनाई तो फिर वापस क्यों ली? अगर अच्छी थी लिकर पॉलिसी, अगर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं करा, इन्होंने कमीशन का खेल नहीं करा, कविता जो तेलंगाना की वो चीफ मिनिस्टर उनकी लड़की है वो बंद है। क्यों बंद है? इसलिए बंद है कि उन्होंने कमीशन का खेल था सारा। तो और बताना चाहता हूँ मैं इस चीज का कि जो ये एफआईआर दर्ज हुई वो कहीं ना कहीं आज चोर चोर मुसहरे भाई बने फिरते हैं। कांग्रेस के लोगों ने ये एफआईआर दर्ज कराई थी केजरीवाल पे। आज वो किस मुंह को ये बात करते हैं कि नहीं केजरीवाल को गिरफ्तार करना गलत है? क्या एफआईआर होने के बाद? ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ और लोगों के पास आना चाहूंगा। आप बताइए,
मोदी की गारंटी वर्सेस अरविंद केजरीवाल की मुफ्त योजना है, किस पर ज्यादा विश्वास है आपका? मोदी की गारंटी अब की बार 400 पार। आप बताइए। मोदी पे पूरा भरोसा है 110%। केजरीवाल जैसा झूठा इंडिया में कहीं नहीं मैं देखा हूँ। हाँ। केजरीवाल जैसा झूठा मैं इंडिया पृथ्वी में कभी देखा ही नहीं हूँ जितना झूठ बोलता है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो बोलती है मुफ्त योजनाएं चलाई जा रही, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, आज निर्देश भी जारी किया गया मोहल्ला क्लिनिक। कांड होता है तो मेरे नाम है, कभी कोई काम हो रहा है तो करेक्ट दिल्ली सरकार काम कर रहा है, कोई काम रुका हुआ है तो केंद्र सरकार ने काम रुका हुआ है। ये सब बेकार की बातें करता है केजरीवाल। आप बताइए मोदी सरकार की गारंटी या फिर आम आदमी पार्टी सरकार की? मोदी है तो मुमकिन है। हाँ। आप बताइए, कुछ कहना चाहेंगे? आपको क्या लग रहा है दिल्ली का इस बार माहौल कैसा है? माहौल तो ऐसे ही है, पहले से जो ना खतरनाक चल रहा है माहौल, लेकिन वो केजरीवाल अपना काम कर रहा है। और किसमें ज्यादा दम नजर आ रहा है? किसमें ज्यादा दम नजर आ रहा है, आप कांग्रेस या बीजेपी में? बीजेपी में दम। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, बस ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं। आप बताइए कि इस बार जो गठबंधन है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है जो चैलेंज कर रहा है बीजेपी को, क्या ये जो गठबंधन है ये कोई बदलाव ला पाएगा? गठबंधन का कोई असर नहीं होगा। आज देश नहीं विदेश भी मोदी जी के नाम पर जय जयकार बोल रहा है। आज भारत का प्रत्येक नागरिक जब विदेश जाता है, विदेश की भूमि पर जाता है, तो वहाँ गर्व महसूस करता है कि बाहर के देश इस तरीके से हमारे नेता का मान सम्मान करते हैं। प्रत्येक नागरिक को, आपको याद होगा पीछे जब जिस देश में युद्ध हुआ, प्रत्येक भारतवासी को 2014 से अब तक अगर एक भी आदमी को वहां वापस नहीं छोड़ा, मोदी जी लेके आए हैं वापस। ये क्रेडिट जाता है माननीय मोदी जी को, एस जयशंकर जी को और श्रद्धेय। नहीं, आप यहाँ पर बात करिए पूर्वी दिल्ली में क्या होने वाला है, क्योंकि पिछली बार से इस बार की जो सियासी फिजा है वो बदली हुई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में आ गए, क्या चैलेंज कर पाएंगे ये दोनों बीजेपी को इस बार? केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वे कराती है। मेरा यह कहना है वो स्वयं क्यों नहीं चुनाव लड़े, क्यों आतिशी जी नहीं लड़ी, क्यों मनीष सिसोदिया नहीं लड़े? उन्होंने सर्वे कराया था, हारी हुई सीट आ रही थी। पिछली बार के रिकॉर्ड से ज्यादा मार्जिन रहेगा। हर्ष मल्होत्रा जी फिर से एक बार भारी मतों के साथ विजयी होंगे। आप बताइए, आप कुछ बोलना चाहिए? ऐसा सर, आज मेरी दुकान का हाउस टैक्स था 900 रुपए, आज 1800 रुपए हो गया। केजरीवाल ने क्या बोला था कि कम करेंगे और डबल कर दिया, और शराब सस्ती कर दी। शराब 1 बोतल लो 2 बोतल फ्री, अब के 3 कर देगा, पता नहीं आएगा तो। आप क्या सोच रहे हैं एक महिला होने के नाते? नहीं, केजरीवाल ने तो सब चीज गलत कर दिया, सड़कें वो खुदवा के छोड़ देता है। नहीं, इस बार जो गठबंधन हो रहा है इसका मेरा सवाल है आपसे, आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ में है और बीजेपी को चैलेंज किया जा रहा है। फर्क नहीं, वो जितना मर्जी चैलेंज कर ले वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारी सीटें उससे वोटिंग जो है पहले से ज्यादा होगी। आप बोलिए। नहीं, ये वोटिंग तो देखिए बीजेपी की होगी और 100% इन्हीं की होगी। लोग कहते हैं 400 पार, मेरा विश्वास है 500 पार।